इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत विभव पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत विभव का ये जो विद्युत विभव है दूसरा नंबर पॉइंट, ये तो आपको पता चल गया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई विद्युत विभव का परिभाषा क्या होता है। तो चलो मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी से और जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है? अब देखो, मैंने इसका परिभाषा लिख दिया। इस परिभाषा को एक बार पढ़ के सुनाते हैं, फिर इसको समझाते हैं। कोई दिक्कत? देखो, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, क्या बोले? किसी बिंदु पर, चलो कोई एक बिंदु ले लिए, यहाँ पर कोई एक बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति इकाई, कितना? प्रति इकाई आवेश, प्रति इकाई क्या है? आवेश को अनंत से, यानी कि प्रति इकाई आवेश होगा उसको अनंत से, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, इसके लिए एक अनंत यहाँ पर है। अनंत मतलब इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या है? अनंत से उस बिंदु तक लाने में। अच्छा, यानी कि ये जो अनंत है यहाँ पर एक आवेश है, ठीक है, और एक आवेश यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो आवेश है बहुत बड़ा आवेश है, तो इस आवेश को हम क्यों मान दें? इस आवेश को क्यों नाम दे दिए? और ये छोटा है, इसको छोटा क्यों दे देते हैं नाम? ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। देखो, इसको स्मॉल क्यों मान देते हैं, लिख देते हैं। तो देखो, यानी कि अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो यानी कि इस बिंदु को, इस आवेश को मुझे इस पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क तो करना होगा, कुछ कार्य करना होगा। जैसे मान लो, अगर तुम बोलोगे सर हम यहाँ तक लाएंगे तो काम करना होगा। अगर यहाँ तक अगर हम लाते हैं तब तो भाई कहीं, अगर इसको उठा के यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक कहीं तक अगर लाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ कार्य करना होगा ना। ओके, तो चलो अब इसका इसी चीज़ पे, इसी डेरिवेशन पे एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, तुमको इसको उठा करके यहाँ पे लाना होगा, उसके लिए तुमको कुछ कार्य करना होगा। कार्य तो करना होगा। कार्य किस पर करना होगा? इस आवेश पे। तो जिस पे कार्य करेंगे उसको नीचे में। ओके, तो इसी मैंने जो कार्य किए और जिस पर कार्य किए वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव समझ में आया? यानी कि अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भाई विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बताओगे? कार्य बाई बट्टा क्यू। क्यू को क्या कहोगे? प्रत्येक इकाई आवेश। समझ में आया? अब एक बात बताना जरा, कार्य को इंग्लिश में इसे सूचित किया जाता है कैपिटल W से। ओके, और ये आवेश को तो क्यू लिखा हुआ है ही। ओके, अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भाई विद्युत विभव को सूचित किस चीज़ से किया जाता है, विद्युत विभव को सूचित किस चीज़ से किया जाता है, तो जरा ध्यान रखना, इसे सूचित किया जाता है कैपिटल V से। समझ में आया? तो एक बात बताओ, इसका छोटा सा स्मॉल में क्या फॉर्मूला बन जाएगा? विद्युत विभव को क्या बोलते हैं? V बोलते हैं। ओके, अब ये बराबर है तो बराबर दे दो, ये बट्टा है तो बट्टा दे दो। कार्य को क्या बोलते हैं? W, और नीचे Q है, तो यानी कि W/Q को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। समझ में आया? तो यानी कि ये फॉर्मूला छोटा हो गया, नहीं तो ये याद रखो, ये याद रखो, दोनों बात बराबर ही है। अब एक बात बताओ, इधर ये क्यू भाग में है, और इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो देखो, तो V गुना Q इक्वल टू W हो जाएगा। एक फार्मूला तुम्हारा ये भी बन गया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, कहीं कहीं पे कोई न्यूमेरिकल में W के जगह पर तुमको U भी देना पड़ेगा या दिया रहेगा।
तो वहाँ पे यू जब दिया रहेगा तो उस समय इसका नाम बदल जाता है, उस समय इसका नाम क्या हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या नाम हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा नहीं, उड़ने वाला नहीं, ऊर्जा। ओके गुड। तो यहाँ तक तो समझ में आया। अब जरा सा हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। कुछ इसका पॉइंट आपको याद रखना है ताकि ऑब्जेक्टिव में फटाक से सही मार दो। ओके अब जरा सा देखो इस बिंदु को, सभी बिंदु को मत देखना, पहला का देखो क्या लिखा हुआ है, विद्युत विभव एक क्या होता है। अगर पूछ दे परीक्षा में तो ध्यान रखना, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि, अदिश राशि है। समझ में आया। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट को देखो, अनंत पर विद्युत विभव क्या माना जाता है। तो जरा सा ध्यान रखना, अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है। कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। उसी तरीके से जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहा जाता है, तो जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट कहा जाता है। समझ में आ रहा है, जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट कहा जाता है। देखो बच्चों, अगर इसको देखोगे, एक धनावेशित वस्तु का विभव होता है, अरे भाई कैसा होता है, एक धनावेशित वस्तु का विभव धनावेशित है ना, तो धनात्मक होगा, धनात्मक होता है। अगर इसी तरीके से ये पूछा जाए, इसका मतलब एक ऋणात्मक वस्तु का विभव धनात्मक था, धनावेशित था तो धनात्मक होगा। और यहाँ पे ऋणावेशित है, यहाँ पे ऋणात्मक लिखा गया हुआ है, यहाँ पे ऋणावेशित होगा। ऋणा, यहाँ पे चल ही नहीं रहा है मेरा मार्कर, वेशित। अगर ऋणावेशित रहेगा तो यहाँ पे ऋणात्मक, ऋणात्मक। अच्छा अब ये देखो, ये तो आसान है। एक कूलम्ब आवेश, क्या कहा गया है, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होती हैं। ठीक है, अगर ऐसा पूछेगा एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखना 6 गुना 10 के पावर 18 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया। आगे देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये तो तुम्हें याद होगा, बचपन से ये याद कराया गया होगा तुम्हें। अगर नहीं याद है तो बहुत गलत बात है। बताते क्या, देख लो, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस यानी कि घटाओ 19, उसके बाद क्या, कूलम्ब। कूलम्ब को कैपिटल C से लिखते हैं। समझ में आया। अब लास्ट देखो इसका बिंदु पॉइंट, कुल आवेश। कुल आवेश को Q से सूचित किया जाता है। ओके, पूछेगा कुल आवेश का क्या फॉर्मूला कुछ होता है क्या, तो याद रखना कुल आवेश का फॉर्मूला N × E होता है, यानी कि N गुना E। E का मतलब क्या, E का मतलब यही एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इतना, यानी कि जितना नंबर रहेगा Q का वो यहाँ पे डाल देना और इलेक्ट्रॉन का आवेश से उसमें गुना कर देना, तो कुल आवेश तुमको निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा रुको रुको रुको, मुझे ज़रा सा बताओ तो, अभी जो हम बताए हैं V बराबर कौन सा फॉर्मूला बताए हैं, नहीं याद है, अरे अभी तो बताए। W बराबर क्या बताए, Q बताए। W को क्या बोलते, कार्य बोलते। Q को क्या बोलते, आवेश बोलते। तो अब ज़रा बताओ W का SI यूनिट क्या होता है, SI इकाई जूल होता है। क्या होता है बच्चों, जूल होता है। इसको लिखेंगे कैसे जूल को, तो कैपिटल J लिखते हैं। उसी तरीके से अगर पूछेगा कि Q को क्या कहते हैं, तो Q को आवेश कहते हैं, आवेश। और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, जरा सा बता सकते हो क्या, अरे कूलम्ब होता है यार, कूलम्ब को कैपिटल C लिखते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर पूछेगा अच्छा V को क्या कहते हैं, अरे अभी तो बताए थे, V को विद्युत विभव कहते हैं। तो पूछेगा विद्युत विभव का SI इकाई बताओ, तो विद्युत विभव का SI इकाई क्या हो जाएगा,
जूल बटा कूलम। तो इसी को कैसे लिखते हैं? जूल प्रति कूलम। समझ में आया? तो पूछेगा कि जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? तो जूल प्रति कूलम को यही न कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, यानी कि भी को विद्युत विभव भी कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको समझ लो वोल्ट कहते हैं। वोल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बात जो बताया था वो साइंटिस्ट का नाम था। क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं आप लोग, इसलिए हम बता देते हैं। अलेसांद्रो वोल्ट नाम था। अलेसांद्रो वोल्ट, लास्ट में उसके नाम के लास्ट में वोल्ट लगा था, इसलिए उन्होंने इतना बटा इतना को वोल्ट नाम दे दिया। समझ में आया? तो अब इसके आगे देख लेते हैं क्या होता है। जल्दी से इसको नोट कर लो।